श्री राम जी ने जब वन में मारीच नामक राक्षस का वध किया तो उसने धोखे से स्वयं श्री राम जी की आवाज़ में लक्ष्मण को पुकारा। यह सुनकर सीता माता विचलित हो गई और लक्ष्मण से उनके भाई राम के पास जाने की जिद करने लगी। लक्ष्मण जी समझ चुके थे कि यह किसी की चाल है। उन्होंने सीता माता को बहुत समझाया, परंतु वो नहीं मानी और लक्ष्मण को वन में जाने के लिए विवश कर दिया। माता सीता के आदेश को लक्ष्मण टाल नहीं सके, परंतु वह उनके लिए एक सुरक्षा का इंतजाम करके गए। उन्होंने अपने बाण को अभिमंत्रित करके उससे कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी। इसके बाद सीता माता से विनती की कि जब तक वे लौट कर नहीं आते तब तक इस रेखा को पार ना करें। लक्ष्मण जी के जाने के बाद रावण साधु के वेश में भिक्षा मांगने आया। सीता माता ब्राह्मण समझकर भिक्षा देने आई। रावण सीता का हरण करने के लिए आया था। रावण रेखा को पार नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने एक चाल चली। उसने सीता माता को यह कहकर मजबूर किया कि अगर तुमने ये रेखा पार करके भिक्षा नहीं दी तो मैं भिक्षा लिए बिना ही चला जाऊंगा। सीता माता को विवश होकर लक्ष्मण रेखा को पार करना पड़ा। फिर रावण ने सीता माता का हरण कर लिया और उन्हें अपने साथ अपने पुष्पक विमान में बिठाकर ले गया। असल में लक्ष्मण रेखा मर्यादा की रेखा है। श्री राम जी ने कहा है, जब भी कोई इस मर्यादा की रेखा को पार करेगा उसे रावण रूपी संकट घेर लेगा। हमें भी अपने जीवन में किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वैसे ही अगर एक बार मर्यादा तोड़ी तो उसकी आदत पड़ जाती है। फलस्वरूप हम भगवान के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। मर्यादाएं सिर्फ कर्म की ही नहीं होती हैं, हमारी सोच अथवा संकल्प भी मर्यादा प्रमाण होनी चाहिए। हमारे बोल भी मर्यादा प्रमाण होने चाहिए। जब भी हमारे संकल्प, बोल, कर्म में लालच, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या तथा अन्य विकार होते हैं, तब हमारी मर्यादा की लकीर टूटती है, जिससे सबसे पहले हमारा ही मन खराब होने लगता है। उस वक्त हम समझ नहीं पाते कि इस दुख की वजह क्या है। हम परिस्थितियों को, व्यक्तियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, परंतु असल में मर्यादा का उल्लंघन करने पर हमें भी विकार रूपी रावण ले जा चुका होता है।